और सुलह कर ली, केस वापस ले लिया। केस एप्लीकेशन नहीं दी, ये तो अभी ज़बानी केस है। ठीक है। लड़की रिकवर हो गई, लड़की घर आ गई। अब उन्होंने एक एप्लीकेशन देनी है, उस पर एफआईआर लॉन्च होनी है, वो एफआईआर नहीं आ रही। हमने उनसे राब्ता कायम किया कि भाई हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कंप्लेनेंट बने। तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ हुआ ही कुछ नहीं। और फिर पता उस दिन चला जिस दिन वो लड़की गायब हो गई। फिर उन्होंने रिपोर्ट की। फिर वो आए रोते पीटते हुए। फिर हमने कहा कि भाई ये तो सारा आपका अपना कसूर है। फिर उन्होंने बताया, माजरा सारा बताया कि पैसे ले लिए थे, ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ। और वो उसी लड़के की वालदा एक ब्रॉथल चलाती थी वॉल्टन रोड वाली साइड पे, लाहौर वॉल्टन रोड। वो लड़की वहाँ ब्रॉथल हाउस में चली गई। ब्रॉथल हाउस में चली गई। अपने घर वालों को छोड़ दिया उसने। अपने घर वालों से फिर उसने किनारा कशी इख्तियार कर ली, वो उनसे बागी हो गई। बज़मी साहब, अगर वो बागी ना होती और वो बिल्कुल बाकायदगी से वहां रकम अदा करती रहती अपने वालिदैन के घर। तो ये गर्ल्स ट्रैफिकिंग में मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वालिदैन को मालूम होता है कि बेटी क्या करती है। समनाबाद के इलाका में पक्की ठट्ठी एक लड़की बाउमर 14 या 15 साल, 16 साल होगी, मां ने भेज दी, एडवांस पैसे ले लिए। अब वो लड़की गई जिस ब्रॉथल में, उसी वो जो खातून थी जो ब्रॉथल चला रही थी, उसके बेटे के साथ सेटिंग होगी। वो अपने बेटों को खुद कहती हैं सेट हो जाओ। शादी हो गई, रिश्ता अज़दवाज में बंध गए, निकाह करा दिया अपने बेटे के साथ। अब अपनी प्रॉपर्टी बन गई, जैसे मर्जी यूटिलाइज करें। ठीक। लड़की एक दफा वहां से फरार हो गई। जब लड़की फरार हुई, वालिदैन से राब्ता मुनक़ता हुआ तो पुलिस रिपोर्ट हो गई। उससे पहले नहीं हो रही, उससे पहले पुलिस रिपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि वो एग्री है ना, वालिदैन भी। वो एक अग्रीमेंट के तहत सारा चल रहा है। अब जब लड़की का राब्ता मुनक़ता हो गया तो पुलिस रिपोर्ट हो गई। वो लड़की रिकवर हुई। एक होटल्स में 8-8, 10-10 लड़कियों को एक कमरा अलॉट कर दिया जाता है। आप वहाँ पे पैकेज डील होती है, लेकर भी मिल रही है और लड़की भी मिल रही है। इसी चीज़ पे पुलिस को एतराज़ होता है। ये जो होटल्स में, गेस्ट हाउसेज में रेड होते हैं, इसकी बुनियादी वजह यही होती है। किसी शरीफ आदमी को तंग करना वजह नहीं होती। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पुलिस बिला जवाज़ बिला वजह खामखा गेस्ट हाउसेज को चेक करती रहती, नहीं। उसके पीछे जो बुनियादी वजह होती है वो ये होती है कि वैसे गेस्ट हाउसेज की निस्बत रिपोर्ट हुआ होता है कि यहाँ पे पैकेज डील हो रही है, शराब भी सप्लाई कर रहे हैं, लड़की भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और लड़कियाँ भी विद इन द होटल ही मौजूद है, इसलिए रेड की जाती है। इसलिए रेड की जाती है। अब ये लड़की हमने रिकवर कर ली, लड़की हमने रिकवर कर ली, जिसका मैंने अर्ज किया कि वो कैंट के इलाका, वहां से हमने वो रिकवर की। अब वो जो लड़की रिकवर की तो वो बुरी तरह से जली हुई थी। जलाया किसने उसे? किसी ने नहीं जलाया, अहदो पैमा ने जलाया उसे। सवाल कीजिए कैसा अहदो पैमा जिसने जला। आपने एक मिसाल सुनी होगी अक्सर, भाई तुम तत्ते तवे पे बह जा, तो मैं तामी नहीं माननी, बिल्कुल ये कहा जाता है। ठीक। ये जिस ब्रॉथल में वो थी, जिस वजह से राबता मुनक़ता हुआ, उस ब्रॉथल की जो मालिकन थी, उसने लड़की से ये कहा कि मैंने नहीं तुम्हें रखना अपने पास, तुम्हारा तो एतबार ही नहीं है, तुम पहले फलां के साथ रही, फिर वहां से तुम गई फलां के पास चली गई, और अब तुम मेरे पास आ रही हो। तू ते तत्ते तवे दे बह जाए ना, तो मैं तावी तेरा यकीन नहीं करना। वो जलते हुए तवे पे बैठ गई, यकीन दिलाने के लिए, यकीन दिलाने एक नायिका को। यस। कई एक मुखय्यर हजरात, कई एक तंजीमों ने ये धंधा छुड़वाने की कोशिश की। ये भी हमारे पास रिपोर्टेड है, ये भी आपके लिए नई बात होगी उस लड़की से और मुख्तलिफ। अच्छा, मुख्तलिफ। ये बिल्कुल एक तीसरा, एक डिफरेंट एंगल आ गया। उसमें क्या होता है कि एक बाकायदा इदारा, एक तंजीम, जो लड़कियां गिरफ्तार होती हैं, जेल चली जाती हैं, फिर उनकी जमानत
करवाते हैं। अब तो वैसे ये ख़त्म हो गया, क्योंकि सब इदारों को भी पता चल गया कि जो इस धंधे में गया वो फिर ये वापस बीमारी नहीं का आया। शिकार हो गया, वो वापस नहीं निकलता। सर वो ज़मानत करवाई, ज़मानत करवा के उन्हें कहा कि आप लोगों के घर के कितने अखराजात हैं, इतना राशन, ये कपड़ा, सारा बजट बना के कहा जी 14,000, 18,000, हाँ, 20,000 जितना भी है। जो भी बजट है वो बजट बना के उनको पता कि वो आपके घर यकम से 3 तारीख तक पैसे पहुंच जाया करेंगे। हम आप लोगों की ज़मानत करवा देते हैं, लड़कियां आपकी बेल आउट होके आप उन्हें घर पे बिठाइए, इस धंधे में वापस ना जाए। ज़मानत हो गई, घरों में पहुंच गई। जब उन तंजीमों ने राब्ता कायम किया तो पता चला वो तो उनके घर ही नहीं थे जहां उनको पहुंचाया गया, वो किसी और के घर थे। जी। एक मिसाल दे देता हूं, एक लड़की जिसकी उम्र इंतहाई कम थी, उस लड़की, उसी की मिसाल दे देता हूं, जो बात मुझ तक पहुंची। हाँ, उस घर गए कि जी ये हमारे पैसे यहाँ पे साइन कर दें। उनके जी किस चीज़ के पैसे? उनके जी वो 3 दिन पहले वो हमने बेल करवाई थी, ज़मानत करवाई थी, तो इदारे की तरफ से ये रकम है जो हमने पे करनी है हर महीने। तो वो वहाँ पे एक बुजुर्ग शख्सियत थी जो उस घर से बरामद हुई। उसने कहा जी हमारे यहाँ कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है, ना वो लड़की हमारी उन्होंने है। कहा जी हमने खुद हमारी वैन यहाँ छोड़ के गई है, हमारी वैन आई है, वैन यहाँ छोड़ के गई है, आप कैसे ये कह सकते हैं? वो कहता है अच्छा ठहरे 2 मिनट में आपको बताता हूँ, रुके। वो घर जाता है, घर जाके वो पूछता है अपने अहले खाना से। उन्होंने कहा हाँ 3 दिन पहले एक ज़रा बड़ी उम्र की खातून हाँ, और एक लड़की कोई आई थी। 13-14 साल की आई थी, वो तो टॉयलेट के लिए आई थी। हाँ, वैसे पूछ रहे हैं, कह दें किसी इदारे से आई हैं। नहीं, टॉयलेट के लिए आई थी कि हम ये वॉशरूम आपका इस्तेमाल कर लें। और वो वैन समझी कि यही घर है। वैन ने वहाँ उनको ड्रॉप किया, हाउस नंबर नोट किया और वो सारा करके तो वो चले गए। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है कि जिस बीमारी का शिकार होने के बाद फिर आप इससे निकलते नहीं हैं। ठीक है। और यही फिर यहाँ से ये ह्यूमन स्मगलिंग में आ जाता है कि ग्रुप्स बने हुए हैं, वो इन्हीं लड़कियों को लालच देते हैं कि आप बाहर जाएंगे आपको इतने रियाल महाना मिलेंगे, फिर शेख आपको और बहुत बड़ी रकम अदा करेंगे, और वो यहाँ से जब लेके जाते हैं फिर वहाँ उनको जाके कैद कर लिया जाता है, वो आज़ाद नहीं होती। बिल्कुल सही है। ओमान में एक गैंग पकड़ा गया है, होटल का उसने पूरा फ्लोर लिया हुआ था। वो सियालकोट के लोग थे 2-3, और वहाँ पे यही काम करते थे। यहाँ से लड़कियों को ट्रैप करते थे, वहाँ पे लेके जाते थे। उसके बाद उनका पासपोर्ट वगैरह सारा जब्त करके और उनको इसी धंधे पर बिठा दिया जाता था। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।